बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बीफ चाप रोस्ट। उसके लिए हमने आधा किलो दही लिया, एक बड़ी साइज़ की है, इसलिए 2 टेबलस्पून भर के मिर्चों के। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग तेज़ मिर्च मसाले पसंद करते हैं और बाज़ लाइट। 1 टेबलस्पून भर के नमक, सूखा धनिया पिसा हुआ, तकरीबन 3 टेबलस्पून फ्रेश ज़ीरा पिसा हुआ, ये 1 टेबलस्पून भर के, ये पिसा हुआ लहसुन, ये 2 टेबलस्पून। अदरक का मैं पाउडर शामिल कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी 2 टेबलस्पून। हल्दी 1 टीस्पून भर के या 1.5 टीस्पून डालना। इनको धो के तो हमने सुखा लिया ताकि पानी नुचड़ जाए, बस टोकरी में रखा हुआ था। कचरी पाउडर 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर रहे हैं, इससे गोश्त जल्दी गल जाता है। सिरका 4 टेबलस्पून। अब चाप पे इसमें भिगो के तो एक दिन के लिए हम रख देंगे। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन लगी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा और अंदर तक इसका टेस्ट आएगा मसाले का। ये देखिए सारी चापों पे मसाला अच्छा सा लग गया। अब इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए हम फ्रिज में रख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चाप फ्राई कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक दिन पहले सारा मैरिनेट करके रख दिया था। ये देखें आधा किलो दही में सारा मसाला वगैरह लगा के तो इसको मैरिनेट किया हुआ है। अब 1 कप ऑयल का डाला है और इसको आप कढ़ाई में रख रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कचरी पाउडर भी लगाया हुआ है, उसकी वजह से भी ये गोश्त जल्दी गल जाएगा। तकरीबन 1 लीटर पानी का डाला है और ये सारा इसमें डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच तेज़ कर लें ताकि इसमें ज़रा बॉयल आ जाए, फिर हल्की आंच कर देंगे, मीडियम आंच। ये तकरीबन 3.5 घंटे में ये देखिए हमारी चांपें बहुत अच्छी से गल गई हैं। अब हमने इनको उसमें से कढ़ाई में से निकाल लिया और ये तवे पे दूसरी तरफ ये नॉन स्टिक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। वही ऑयल यूज़ कर रही हैं जो हमने से कढ़ाई में उनको चांपों को गलाने के लिए डाला था। अब इनमें इसको कलर देने के लिए इसमें रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्राई चांपें तैयार हो गई हैं। ये इनको हमने पहले गला लिया था, फिर इनको सॉस पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इनको कलर दे लिया और जो उनकी ग्रेवी थी वो इसके ऊपर डाल दिया। ये देखने में भी बहुत अच्छी और खाने में भी बहुत यम्मी और जूसी है। ये देखें ये अच्छी तरह गला हुआ है, ये बहुत सॉफ्ट है। तकरीबन 3.5-4 घंटे में ये गली हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। अच्छा जी, आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।